तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक समय दो एलियन के बीच जंग हुई थी। जर्नो नाम का एलियन एक खास किस्म की वेपन बनाता है। इस वेपन से एक ही बार में बहुत सारी बॉल निकलती है जो किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। एक दिन जर्नो की शिप मून से टकरा गई, जिससे मून टूटकर कई भागों में बिखर गया। मगर जर्नो और उसकी शिप पृथ्वी पर आ गिरी, लेकिन अर्थ के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। जर्नो की पावर अब कम होने लगी थी। उसके बाद हमें इस फिल्म के हीरो एंटन को दिखाया जाता है, जिसे एक एलियन हमेशा उसे मारने की कोशिश करती रहती थी। इस एलियन का नाम आन्या था। आन्या जर्नो की इकलौती बेटी होती है। अब आन्या अपने डैड यानी जर्नो के पास जाती है। जर्नो आन्या से कहता है एंटन के शरीर में जो उसका डीएनए है और मुझे न्यू सेल्स के लिए उनकी पावर की जरूरत है, इसलिए कैसे भी करके जर्नो एंटन को मारकर उसकी कोशिका सेल्स हासिल कर लाए। अभी भी जर्नो उस बॉल को जनरेट करता था ताकि आने वाले समय में अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इधर एंटन जॉब के लिए एक लेडी के पास जाता है, मगर वो लेडी मैच देखने में बिजी थी, इसलिए वो लेडी गुस्से में एंटन को यहाँ से भगा देती है। अब बेलो नाम के एलियन को पता चलता है कि जर्नो एक नई वेपन बनाने की तैयारी में है, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बेलो जर्नो की शिप पर अटैक कर देता है। यह देखकर जर्नो काफी गुस्सा होता है और अपने वेपन को बचाने के लिए उन पर अटैक कर देता है। इधर एंटन को जॉब न मिलने पर वो काफी मायूस होता है, क्योंकि उसके मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके पास मेडिसिन के लिए पैसे भी नहीं थे। उसके बाद एंटन अपनी मदर के लिए मेडिसिन चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मदद एक लेडी करती है। दरअसल ये लेडी आन्या होती है, जो अपना भेष बदल कर इसके करीब आना चाहती है, पर थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख एंटन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर भागते वक्त रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से एंटन का टेलीपोर्ट एक्टिव हो जाता है, जो पहले से ही उसके शरीर में था। इधर बेलो टूटे हुए मून को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जर्नो का टेलीपोर्ट एक्टिव हो गया है, लेकिन इसे नहीं पता होता कि ये किसके शरीर में टेलीपोर्ट हुआ है। अब एंटन टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ उसे वही लेडी मिलती है जिसने मेडिसिन चोरी करने में एंटन की मदद की थी। अब वो लड़की एंटन को एक बंकर में लेकर जाती है। यही इस लड़की का घर भी होता है। इधर जर्नो अपने डीएनए को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने शक्तियों को बढ़ा सके, लेकिन उसका यह प्रोग्राम फेल हो जाता है, क्योंकि इसका टेलीपोर्ट डीएनए एंटन के शरीर में होता है। उसके बाद जर्नो अपने बेटी से कहता है वो कैसे भी एंटन को मारकर उसके डीएनए को लेकर आए। जब एंटन अपने घर जाता है, तब एंटन के घर में कुछ लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये चाहते हैं कि एंटन हमारे साथ चले। पहले तो एंटन उन्हें साफ साफ मना कर देता है, मगर वो लोग जब कहते हैं इसके बदले हम लोग तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे, तब एंटन उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ये लोग एंटन को अपने शिप से एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ एंटन के लिए एक रोबोट तैयार किया जाता है ताकि वह एंटन को लीड कर सके, और साथ ही में बेलो एंटन को फाइट की ट्रेनिंग भी देता है। बेलो चाहता है कि एंटन अपने पावर को कंट्रोल करना सीख जाए। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब एंटन अपने पावर को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत कुछ सीख चुका था। इधर नताशा नाम की एक लड़की एंटन की मॉम का ख्याल रखती है। नताशा एंटन को अब पसंद भी करने लगी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्नो की बेटी अन्या एंटन को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसके शरीर से उस टेलीपोर्ट सेल्स को निकालना चाहती है। अन्या उसे एक पिन देती है और कहती है तुम बैटलफील्ड में से स्विच करना, जिससे तुम्हारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। एंटन उसके बातों को नहीं मानता, लेकिन अन्या कैसे भी करके एंटन को मना लेती है। अन्या कई दिनों से इसी भेष में एंटन से मिला करती थी, यहाँ तक एंटन इसे पसंद भी करता था, इसलिए उसके बातों को मानना ही पड़ता है। अगले दिन ये लोग एक गेम खेलते हैं, मगर एंटन इस गेम को खेलने के लिए इनकार कर देता है, जिससे सब लोग काफी परेशान होते हैं। उसके बाद बेलो एंटन को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और उसे उसकी और इस गेम की सच्चाई बताता है। बेलो कहता है आज तक इंसानों को ये बात पता नहीं है, इंसानी प्रजाति इस गेम को सिर्फ एक खेल के नजरिए से देखती है, मगर जर्नो उसमें कैद है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो आजाद हो जाएगा और पृथ्वी भी चांद के जैसा टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए जर्नो और उसकी बेटी अन्या तुम्हें मारना चाहते हैं। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो पावर सिर्फ तुम्हारे अंदर है। आगे तुम्हें फैसला करना है, क्योंकि सारी इंसानी प्रजाति की जान अब तुम्हारे हाथ में है। अब एंटन को सारी बातें समझ में आ जाती है। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ अन्या का दिए हुए पिन को रखा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो पिन धीरे धीरे शिप को डिस्ट्रॉय करने लगा था। फिर बेलो सबको उस शिप से बाहर निकालता है और उस शिप की इमरजेंसी अलर्ट भी चालू कर देता है, जिससे इस शिप की सभी लोगों की जान बच जाए और इस शिप को भी ज्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद एंटन अन्या से मिलने जाता है, लेकिन उससे पहले अन्या एक जहरीली गैस से एंटन को फ्रीज कर देती है, फिर अपना असली रूप उसके सामने लाती है। यह सब देखकर एंटन की आंखों पर उसे विश्वास नहीं होता है
अब आन्या अपने पावर की मदद से एंटन के डीएनए को निकाल लेती है और इसी चीज की जरूरत उसके फादर यानी जर्नो को है। जर्नो अब एंटन के डीएनए को अपने प्रोग्राम में डालता है। एंटन और जर्नो के डीएनए मिलने से एक नया क्रिएचर तैयार होता है। फिर उस क्रिएचर को जर्नो अपने माइंड से कनेक्ट करता है ताकि वो उसे जो चाहे वो करवा सके। उसके बाद हमें एंटन को दिखाया जाता है जो अभी तक उसी जगह पर बेहोश पड़ा है। ठीक उसी समय बेलो भी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है। तभी जर्नो होलोग्राम वीडियो के जरिए बेलो को धमकी देता है और कहता है अब वो पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। इनके बातों से हमें पता चलता है कि जर्नो को बनाने वाला बेलो ही है, लेकिन जर्नो ने गलत राह पर चलना शुरू कर दिया, इसलिए बेलो अब उसे मारना चाहता है। यहीं दूसरी तरफ जर्नो के बनाए हुए क्रिएचर टाउन में तबाही मचा रहे होते हैं। जब बेलो के आदमी उसे रोकने आते हैं तब वो क्रिएचर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। बेलो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती रिवील करता है। नताशा को बेलो की बातों पर अभी तक यकीन नहीं था, इसलिए वो दोबारा पूछती है क्या सच में आपने ही जर्नो को बनाया है। लेकिन बेलो नताशा की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है हमें आने वाले मुसीबत को रोकने के लिए तैयारी करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जर्नो अपने पावरफुल बॉल से पृथ्वी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। फिर बेलो के सुपर हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इस वजह से अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान हो रही थी। अब एंटन अपने रोबोट से माफी मांगता है और वो अपने बचे कुचे पावर से लोगों की मदद करने लगता है। तभी एक बॉल आकर एंटन को हिट कर देती है। एंटन अपनी आखिरी सांसें गिनता, लेकिन उससे पहले एंटन का रोबोट उसे सूट ला कर दे देता है। सूट को पहनकर एंटन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक एक करके सभी बॉल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब सीन बेलो की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ बेलो अपने असली रूप यानी एलियन बन जाता है। फिर जर्नो और बेलो के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेलो जर्नो से फाइट करता है और नताशा अन्या को संभालती है। इनके बीच काफी देर तक फाइट होती है। देखने में ये सीन काफी रोमांचक होता है, मगर अन्या नताशा पर भारी पड़ती है। लेकिन इससे पहले एंटन यहाँ आ जाता है। एंटन को पता चलता है कि उसके डीएनए से एक क्रिएचर बना है, इसलिए एंटन चाहे तो इस क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। एंटन भी ऐसा ही करता है, वो अपनी सारी पावर उस क्रिएचर पर लगा देता है और थोड़ी ही देर में एंटन उस क्रिएचर को अपने वश में कर लेता है। फिर एंटन जर्नो को उसके शिप के साथ साथ सूर्य की ओर फेंक देता है, जिससे जलकर जर्नो मारा जाता है। बेलो के बाद इस दुनिया की नई कैप्टन नताशा को बनाया जाता है। एंटन उस क्रिएचर और अपनी पावर की मदद से टूटे हुए मून को भी जोड़ देता है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मूवी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।